कहानी की शुरुआत होती है एडिना नाम के राज्य से, जहाँ किंग जैरेड ने अपनी बेटी कटाना को एक खास नेकलेस दिया। उसने कहा कि ये लॉर्ड राइडन का तोहफा है जो हमेशा उन्हें सुन रहा है। लेकिन आउटवर्ल्ड का राजा शाओ कान वहाँ आ पहुंचा। उसका सिर्फ एक मकसद था, सारे राज्यों को अपने कब्जे में लेना। लेकिन उनके देवताओं यानी एल्डर गॉड्स ने एक कानून बना रखा था जिसके मुताबिक जंग फौज के बीच में नहीं होगी, बल्कि एक एक योद्धा एक दूसरे का सामना करेंगे। जो राजा लगातार 10 टूर्नामेंट्स जीत जाए उसे दूसरे राज्य पर कब्जा मिल जाएगा। अब एडिना पहले ही अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को खो चुका था। अब सिर्फ जैरेड ही उनकी आखिरी उम्मीद बचा था। फिर शाओ कान और जैरेड के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। दोनों की ताकत देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली, मगर एक पल में जैरेड ने शाओ कान को निहत्था कर दिया और उसका हथियार एक स्टैच्यू में फंसा दिया। लेकिन शाओ कान ने तुरंत हथियार वापस खींच लिया और पूरा स्टैच्यू उसी पल टूटकर बिखर गया। इसके बाद लड़ाई और भी भयंकर होती चली गई। जैरेड ने कई बार शाओ कान पर वार किया, लेकिन इतना काफी नहीं था। फिर शाओ कान ने जैरेड की तलवार उसकी उंगलियों से खींचकर उसे निहत्था कर दिया और फिर अपने हथौड़े से उसे मार डाला। जैरेड के मरते ही शाओ कान ने ऐलान किया कि अब एडिना का राज्य उसका हुआ, और तभी पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। फिर क्वीन सिंडल ने एक तलवार उठाई और गार्ड्स से लड़ने लगी, लेकिन गार्ड्स ने उसे आसानी से हराकर बंदी बना लिया। उसके बाद शाओ कान ने सबको घुटने टेकने का हुक्म दिया। तब सिंडेल और सारे आम लोग घुटनों पर बैठ गए, मगर कटाना सीधे अपने पिता की लाश के पास गई और वहां से एक नीला रिबन उठाकर अपने बालों में बांध लिया। यह देखकर शाओ कान ने फैसला किया कि अब वो कटाना को अपनी बेटी की तरह पालेगा। इस घटना के 20 साल बाद हम देखते हैं कि कटाना एक ताकतवर योद्धा बन चुकी थी और इस वक्त जेड के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। पहले तो लग रहा था कि जेड उसे हरा देगी, लेकिन तब कटाना ने अपने नीले रिबन को ही हथियार की तरह इस्तेमाल किया और मुकाबला जीत गई। फिर महल लौटते हुए जेड ने बताया कि आज मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बने हुए 1 साल पूरा हो गया है। उसने इस बात के लिए शुक्रिया कहा कि कटाना ने उसे कभी भी एक नौकर की तरह नहीं रखा, हमेशा एक बहन की तरह प्यार दिया। तब जेड ने उसे शुक्रिया कहकर 2 फैन ब्लेड्स तोहफे में दिए। फिर महल पहुंचते ही शाओ कान ने ऐलान किया कि नया टूर्नामेंट शुरू हो चुका था और इस बार उसका निशाना पूरी धरती पर था। तभी वहाँ शांग त्सुंग आया। वो एक प्राचीन एमलेट को ढूंढ रहा था, एक ऐसी चीज जो किसी भी जख्म को ठीक कर सकती थी और एक आम इंसान को भगवान जैसी शक्ति दे सकती थी। और अब शांग त्सुंग को पता चल चुका था कि उस एमुलेट को कानो नाम के फाइटर ने चुरा लिया था। इसी बीच धरती पर लॉर्ड राइडन ने अपने 4 चैंपियंस को इकट्ठा किया। एक रेत घड़ी दिखा रही थी कि टूर्नामेंट शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन अभी भी उनकी टीम में एक योद्धा कम था। उन्हें जल्द से जल्द अपनी टीम पूरी करनी थी। वहीं दूसरी ओर हम एक पुराने वेयरहाउस में जॉनी को कुछ गुंडों से घिरा हुआ देखते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले उसने उन्हें मिडल फिंगर दिखाई और फिर अकेला ही सब पर टूट पड़ा। जॉनी की फाइटिंग स्किल्स देखकर सब हैरान रह गए। वो बिना पसीना बहाए एक साथ कई लोगों को हरा रहा था। तभी अचानक एक औरत ने उस पर रॉकेट लॉन्चर तान दिया, लेकिन जॉनी को उसकी मौजूदगी का एहसास हो चुका था और उसने एक मेटल रॉड फेंककर उसे मार डाला, मगर मरते वक्त भी रॉकेट फायर हो गया। अचानक जॉनी तुरंत कूदकर बच गया और रॉकेट सीधे एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। लेकिन फिर पता चला कि ये सब असली नहीं था, बल्कि ये तो एक पुरानी मूवी थी जो टीवी पर चल रही थी। असल में जॉनी कभी बहुत बड़ा एक्शन स्टार हुआ करता था, लेकिन अब उसकी शोहरत खत्म हो चुकी थी। अब वो छोटे मोटे प्रोग्राम्स में ऑटोग्राफ साइन करके और अपना मर्च बेचकर पैसे कमा रहा था। इवेंट खत्म होते ही कोई उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देता था। खैर, फिर पार्किंग लॉट में जब जॉनी अपना सामान गाड़ी में रख रहा था, तभी राइडन और सोनिया उसके पास आ पहुंचे। वो चाहते थे कि जॉनी उनकी टीम का हिस्सा बने और एक ऐसे टूर्नामेंट में लड़े जो कि पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला करेगा। जॉनी को लगा कि ये दोनों पागल फैंस हैं, इसलिए उसने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन तभी अचानक रेडन ने अपनी शक्तियों से एक पोर्टल खोल दिया और ये देखते ही जॉनी को यकीन हो गया और वो पोर्टल क्रॉस करके रेडन के स्काई टेम्पल पहुंच गया। वहाँ उसने बाकी चैंपियंस को प्रैक्टिस करते हुए देखा और तुरंत समझ गया कि इन सब के पास तो जादुई ताकत है। अब उसे लड़ाई फेयर नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके पास तो इस तरह की कोई ताकत नहीं है। तब सोनिया ने उसे बताया कि इस टूर्नामेंट का नाम मॉर्टल कॉम्बैट इसलिए है क्योंकि यहाँ फाइटर सच में मर सकते हैं। ये सुनकर जॉनी और घबरा गया और तुरंत कहने लगा कि वो घर वापस जाना चाहता है। लेकिन रेडन ने उसे याद दिलाया कि धरती पहले ही 9 टूर्नामेंट्स हार चुकी है। अगर वो ये वाला भी हार गए तो शाओ कान पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा।
फिर भी जॉनी मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि वो बस एक एक्टर है। लेकिन सोनिया को पता था कि जॉनी के पास 5 ब्लैक बेल्ट्स और एक वर्ल्ड टाइटल भी था, मगर जॉनी ने समझाने की कोशिश की कि वो सब पुरानी बातें हैं और फिर वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ आउटवर्ल्ड में क्वान ची काला जादू कर रहा था ताकि सभी मरे हुए चैंपियंस को वापस जिंदा किया जा सके। फिर कुछ देर बाद उसके आदमी अर्थ से कानो की लाश लेकर लौट आए और फिर क्वान ची ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके कानो को भी दोबारा जिंदा कर दिया। फिर जैसे ही वो होश में आया उसे याद आया कि सोनिया ने उसे मारा था और उसकी जादुई आंख भी तबाह कर दी थी। तब क्वान ची उससे एमुलेट लेकर शाओ कान के पास जाने लगा। कानो भी उसके पीछे चला गया, लेकिन तब क्वान ची ने अपनी जादुई शक्तियों से उसके लिए एक नई आंख बना दी। फिर जैसे ही कानो ने उसे लगाया तो उसने कहा कि उसका लेजर फिर से काम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्काई टेम्पल में आखिरी रेत का दाना भी घड़ी से गिर गया और तभी सोनिया चमकने लगी। इसका मतलब था कि उसे टूर्नामेंट के पहले मुकाबले के लिए चुना गया था। फिर जैसे ही सोनिया गायब हुई, कोल को याद आया कि टूर्नामेंट में हमेशा 2 चैंपियंस को चुना जाता है। उधर एक बार में जॉनी अपनी पुरानी फाइट्स की वीडियोस देख रहा था। वो इतना हताश हो चुका था कि उसने एक और ड्रिंक मांगी, लेकिन उसी पल वो अचानक आउटवर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया। वहाँ उसके सामने कटाना आ गई और पूरा आसमान आग की लपटों से जगमगाने लगा। जब किसी टीम के सारे चैंपियंस हार जाएंगे तो टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। फिर जैसे ही गोंग बजा तो कटाना ने तुरंत अपना फैन ब्लेड फेंका। बेचारा जॉनी मुश्किल से बच पाया और इसके बाद कटाना एक के बाद एक उस पर जबरदस्त वार करती रही। अब जॉनी ने कुछ देर तक अच्छे से सामना किया, लेकिन फिर कटाना ने उसे जोर से गिरा दिया। अब जॉनी भी सीरियस हो गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर वापस हमला करने लगा, लेकिन कटाना फिर भी उस पर भारी पड़ रही थी। इसके बाद जॉनी एक छत पर चढ़ गया और कटाना ने अपना फैन फेंककर उसकी टांग पर वार किया। फिर उसने जॉनी की पीठ पर कूदते हुए जॉनी को नीचे गिरा दिया। ये सब देखकर शाओ कान ने कटाना को हुक्म दिया कि वो जॉनी को खत्म कर दे, लेकिन कटाना रुक गई और जॉनी बेहोश हो गया। तभी आसमान में एक फ्लेम बुझ गई, जिसका मतलब था कि जॉनी फाइट हार चुका था और उसका शरीर भी वहीं से गायब हो गया। इसी बीच सोनिया का सामना सिंडेल से हो रहा था, जो अब शाओ कान के चैंपियंस में से एक बन चुकी थी। जैसे ही जमीन से बड़े बड़े स्पाइक्स निकलने लगे तो सोनिया ने एनर्जी बोल्ट से हमला किया, लेकिन सिंडेल उससे आसानी से बच निकली। फिर जब सोनिया ने दोबारा हमला किया तब सिंडेल ने अपना बैंशी स्क्रीम इस्तेमाल किया और सोनिया को सीधे दीवार से टकरा दिया। तभी एक और स्पाइक निकला और उसने सीधे सोनिया के हाथ को चीर दिया। इसके बाद सिंडेल ने दोबारा हमला किया और सोनिया उस छोटे से कमरे में इधर उधर भागने लगी। तब उसे एक हड्डियों का ढांचा मिला जिसे उसने ढाल की तरह इस्तेमाल किया। उसका फायदा उठाते हुए सोनिया ने सिंडेल पर जोरदार वार किया और उसकी चीख रुक गई। उसके बाद दोनों जमीन पर लड़ने लगीं, जबकि उनके आसपास लगातार स्पाइक्स निकल रहे थे। और फिर सिंडेल ने फिर से चिल्लाने की शक्ति इस्तेमाल की, जिससे सोनिया दूर जाकर गिर पड़ी। अगले ही पल सोनिया ने अपने बोल्ट आर्म से सिंडेल पर कई वार किए। फिर उसने उसका गला दबाकर स्पाइक्स की तरफ धकेलने की कोशिश की, लेकिन सिंडेल ने अपनी स्क्रीम पावर्स इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया। इसके बाद सोनिया ने तुरंत फायर बोल्ट से हमला करके उसके शरीर को छेद दिया। उसके बाद उसने अपने पैरों से सिंडेल की गर्दन और सिर जकड़ लिया और उसे जोर से एक स्पाइक पर फेंक दिया। इसी के साथ आखिरकार सोनिया फाइट जीत चुकी थी। फिर फाइट खत्म होते ही सोनिया और जॉनी दोनों को वापस टेम्पल भेज दिया गया। वहाँ रेडन ने जॉनी को बताया कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था। तब जॉनी उदास होकर एक कोने में जाकर बैठ गया। तब रेडन ने उसके पास आकर कहा कि गॉड्स ने उसे किसी वजह से चुना था, उसे बस सही दिशा चाहिए। खैर फिर अगले दिन कटाना जंगल के एक छोटे मंदिर में गई और अपना नेकलेस पहन लिया। उसी पल वो टेलीपोर्ट होकर राइडन के पास जा पहुंची। तब जॉनी उसे देखकर गुस्सा हो गया, लेकिन फिर राइडन ने बताया कि वो तो शुरुआत से उनके साथ ही है और कल वाली फाइट भी उसे असली दिखानी जरूरी थी, क्योंकि शाओ कान सब देख रहा था। फिर कटाना ने बताया कि शाओ कान को एम्यूलेट मिल चुका था और अगर उसने किसी तरह उसे चार्ज कर लिया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। उसने ये भी बताया कि उसकी दोस्त जेड भी टूर्नामेंट में शामिल थी और उसने सबसे गुजारिश की कि उसके साथ अच्छा बर्ताव करे। फिर जब कटाना अपनी दुनिया में वापस लौटी तब उसे मंदिर के बाहर जेड मिली। वो चुपके चुपके उसका पीछा कर रही थी। फिर जेड ने गुस्से में कटाना को गद्दार बुलाया और कहा कि तुमने शाओ कान की तरफ वफादारी की कसम खाई थी। वहीं दूसरी तरफ रेडन के मंदिर में सब लोग हैरान रह गए।
जब उनका पुराना दोस्त कुंग लाओ अचानक से वहां पर आया। असल में सबके मुताबिक वो मर चुका था, लेकिन क्योंकि क्वान ची ने उसे दोबारा जिंदा किया था, इसलिए वो अब भी टूर्नामेंट का हिस्सा था, बस इस बार दुश्मन की साइड से लड़ने के लिए। फिर उसने सिर्फ अपना हाथ घुमाया और उसकी हैट ने अचानक हवा में उड़कर अचानक से रेडन के गले को चीर दिया। इसके बाद 3 चैंपियंस वहां से गायब हो गए और फिर कुंग लाओ को भी टूर्नामेंट के लिए बुला लिया गया। गायब होने से पहले उसने अपने साथियों को चुनौती दी। इसी बीच सोनिया का सामना क्वान ची से हो रहा था। उधर जॉनी पर शांग त्सुंग ने हमला कर दिया था। उसने जॉनी की एनर्जी अपने अंदर संभाली और उसे जोर से दीवार में फेंक दिया। फिर रेडन ने जख्मी हालत में वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन शांग त्सुंग उसकी ताकत को भी एमुलेट के अंदर खींचने लगा। तब अचानक सोनिया ने तुरंत एक एनर्जी बोल्ट फायर कर दिया। हमला होते ही उनके दुश्मन टेलीपोर्ट होकर वहां से गायब हो गए। वहीं दूसरी तरफ आउटवर्ल्ड में क्वान ची ने एमुलेट को शाओ कान के सीने में फिट कर दिया था ताकि वो अमर बन सके। फिर कुछ ही देर बाद सीवर्स में शाओ कान का सामना कोल से हुआ। कोल ने बिना वक्त गवाए सीधे हमला कर दिया, लेकिन शाओ कान ने उसे आसानी से नीचे गिरा दिया। फिर कोल ने एक शक्ति की किरण फायर की जो बस शाओ कान का हथौड़ा गिरा पाई। उसके बाद दोनों के बीच असली फाइट शुरू हुई। दोनों एक दूसरे पर लगातार वार करते रहे। काफी जद्दोजहद के बाद कोल की बीम आखिरकार शाओ कान को जा लगी, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। वो बस हल्का सा पीछे हटा, लेकिन कोल भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो लगातार हमले करता ही रहा। उसने शाओ कान के गले पर वार किया और उसके सीने में तलवार तक घुसा दी, मगर हर जख्म कुछ ही पलों में भर जाता था। अगले ही पल शाओ कान ने अपने हैमर से कोल पर एक भयंकर वार किया और कोल वहीं मारा गया। फिर उसने कोल की लाश सीधे पानी में फेंक दी। वहीं दूसरी तरफ जैक्स का सामना जेड से हो रहा था। लड़ाई शुरू होते ही जैक्स ने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम गलत साइड के लिए लड़ रही हो। फिर उसने अपनी रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल करके जेड के हथियार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हथियार काफी शक्तिशाली निकला। फिर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट चलती रही। कई बार हमले करने के बाद जैक्स आखिरकार जेड को निहत्था करने में कामयाब हुआ, लेकिन जेड फिर भी लड़ती रही। बस अब वो जैक्स को रोक नहीं पा रही थी। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर पड़ी और जैक्स फाइट जीत गया। फिर जेड ने उसे कहा कि वो फाइट खत्म करे, लेकिन जैक्स को याद आ गया कि कटाना ने पहले जॉनी की जान बख्श दी थी। इसलिए उसने जेड को मारने के बजाय उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया ताकि दोनों बराबर हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ कुंग लाओ का सामना लियू कांग से हुआ। फाइट शुरू होते ही लियू कांग ने उसकी हैट ब्लेड पर आग से हमला किया, लेकिन फिर भी उसे साइड में हटना पड़ा। ये जंग और भी खतरनाक थी क्योंकि लियू कांग को सिर्फ कुंग लाओ के हमले से नहीं बल्कि उसकी उड़ती हुई हैट से भी बचना पड़ रहा था। काफी देर तक दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश करते रहे। आखिरकार कुंग लाओ ने लियू कांग पर दबदबा बनाने के लिए उसे एक पिलर के सामने धकेल दिया। अब वो उसे मारने ही वाला था। तभी अचानक लियू कांग ने उसे याद दिलाया कि वो दोनों कभी एक ही साइड पर थे, लेकिन इसका कुंग लाओ पर कोई असर नहीं पड़ा। वो लगातार वार करता रहा और अपनी हैट को पोर्टल की तरह इस्तेमाल करके बार बार टेलीपोर्ट होने लगा। आखिरकार लियू कांग को समझ आ गया था कि उसका दोस्त वापस नहीं आने वाला। तब उसने कुंग लाओ की हैट को आग लगा दी। हैट जलते हुए कुंग लाओ के हाथ में पहुंची, लेकिन उसने एक ही झटके में आग बुझा दी। फिर लड़ाई और भयानक होती चली गई। हैट और आग के गोले लगातार हवा में टकरा रहे थे। फिर लियू कांग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी टांगों पर किया और जबरदस्त किक मारी। इस हमले से कुंग लाओ की हैट जमीन में फंस गई। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी दाव बचा था, लेकिन लियू कांग ने तुरंत उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे सीधे उसकी ही हैट पर गिरा दिया और उसी पल कुंग लाओ मारा गया। इसके बाद शाओ कान ने एम्यूलेट को एक पिंजरे में रख दिया। फिर क्वान ची ने उससे सब जीरो का शरीर मांगा और अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे भी दोबारा जिंदा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जो चैंपियंस फाइट्स जीतकर मंदिर वापस लौटे, उन्हें पता चला कि रेडन की हालत बहुत खराब थी। वो मुश्किल से जिंदा था, लेकिन उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उन्हें समझ आया कि कोल वापस नहीं आया क्योंकि वो मर चुका था। फिर कुछ देर बाद कटाना मंदिर पहुंची और उसने सबको बताया कि रेडन की शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। मतलब उनके पास वक्त बहुत कम बचा था। अगर पोर्टल बंद हो गया तो शाओ कान को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तब कटाना ने उन्हें महल के नीचे बनी एक पुरानी सुरंग के बारे में बताया। ये रास्ता सिर्फ टाराटान्स नाम के म्यूटेंट योद्धा इस्तेमाल करते थे और इतना बताकर कटाना वापस आउटवर्ल्ड लौट गई। लेकिन जैसे ही वो पहुंची तो उसका रास्ता जेड और 2 गार्ड्स ने रोक लिया। जेड ने कटाना के फैन ब्लेड्स ले लिए और गार्ड्स ने उसे देशद्रोह के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया।
इसी बीच चैंपियन टाराटान्स गांव पहुंच गए थे, जहां उनकी मुलाकात उनके लीडर बराका से हुई। लियू कैंग ने बराका को बताया कि शाओ कान तुम लोगों को गुलामों जैसा समझता है, इसीलिए अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर उसे खत्म कर दें। लेकिन बराका ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। उसके मुताबिक बिना एक बड़ी फौज के शाओ कान को हराना नामुमकिन था। तभी लियू कांग ने उसे मुकाबले के लिए ललकारा, लेकिन बराका ने सीधे मना कर दिया। ये देखकर जॉनी टाराटान क्लैन की बेइज्जती करने लगा। वो बराका को कायर कहकर उसे भड़काने लगा ताकि वो फाइट स्वीकार कर ले, लेकिन प्लान उल्टा पड़ गया। अब बराका लियू कांग नहीं बल्कि सीधे जॉनी से लड़ना चाहता था। फिर फाइट शुरू होते ही बराका ने अपने हाथ से ब्लेड निकाला और लगातार वार करने लगा, मगर जॉनी ढंग से अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पा रहा था। वो बचने के लिए एक झोपड़ी के अंदर छुप गया, लेकिन बराका ने उसे वहां भी ढूंढ निकाला। फिर जॉनी ने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करके कुछ हमलों को रोक दिया, लेकिन बराका की ताकत बहुत ज्यादा थी। एक जबरदस्त पंच मारते हुए उसने जॉनी को बाहर फेंक दिया। आखिरकार उसने अपने अंदर के योद्धा को स्वीकार किया और लड़ाई में लौट गया। अब उसके वार पहले से ज्यादा तेज और दमदार थे। फिर कुछ ही पलों में उसने बराका को घेर लिया और उसका ध्यान भटकाकर गोटों पे ऐसा वार किया कि एक ही बार में मुकाबला जीत गया। बराका भी उसकी चालाकी देखकर काफी इंप्रेस हुआ और आखिरकार वो चैंपियंस की मदद करने के लिए मान गया। फिर उसी रात बराका उन्हें छुपी सुरंग तक ले गया और शुरुआत पर खड़े गार्ड्स को मार डाला, लेकिन वो खुद उनके साथ अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि टाराटान्स को महल में जाने की इजाजत नहीं थी। इसके बाद बराका वहीं से लौट गया और चैंपियंस छुपा दरवाजा क्रॉस करके महल के अंदर घुस गए। वहीं दूसरी तरफ शाही कमरे में शाओ कान सोच रहा था कि कटाना से सच कैसे बुलवाया जाए। क्वान ची पहले ही सिंडल को दोबारा जिंदा कर चुका था, इसलिए अब शाओ कान ने कटाना को धमकी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसकी माँ को उसके सामने मार डालेगा। आखिरकार कटाना टूट गई। उसने कबूल किया कि वो धरती पर गई थी, लेकिन उसने ये बात झूठ बोल दी कि वो रेडन से बस मिलना चाहती थी, लेकिन उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाई। ये सुनते ही शाओ कान ने हुक्म दिया कि कटाना को जंजीरों से बांध दिया जाए ताकि सबको पता चले कि गद्दारों का क्या अंजाम होता है। इसी बीच महल के रास्तों में चैंपियंस अलग अलग हो गए ताकि एम्यूलेट को ढूंढ सकें, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोई अंधेरे में छुपकर उन पर नजर रखे हुए था। इधर सबसे पहले लियू कांग को एम्यूलेट मिल गया, लेकिन उसी पल शाओ कान उसके सामने आ गया। फिर दोनों के बीच तुरंत भयंकर फाइट शुरू हो गई। लियू कांग समझ गया था कि नॉर्मल हमले शाओ कान पर कोई असर नहीं कर रहे, इसलिए उसने अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने 2 बड़े फायर ड्रैगन्स को बुलाया जो सीधे शाओ कान की तरफ बढ़े। कुछ पलों तक शाओ कान आग के बीच खड़ा रहा, लेकिन फिर भी उसे एक खरोंच तक नहीं आई। उसके बाद दोनों हाथापाई पर उतर आए। काफी कोशिशों के बाद वो उसे निहत्था करने में कामयाब हो गया। फिर उसने हथौड़ा उठाया और एम्यूलेट वाले पिंजरे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शाओ कान ने तुरंत उसे रोक दिया और जोर से नीचे गिरा दिया। तभी जैक्स भी वहां पहुंच गया। अब लियू कांग अपने सबसे शक्तिशाली आग के हमलों से शाओ कान का ध्यान भटकाने लगा, जबकि जैक्स अपने रोबोटिक बाजुओं से पिंजरा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही जैक्स एम्यूलेट पकड़ने वाला था, शाओ कान ने लियू कांग को दूर फेंक दिया और सीधे जैक्स पर हमला कर दिया। उसी वक्त जॉनी और सोनिया भी वहां पर पहुंच गए। फिर शाओ कान ने अपना हथौड़ा सीधे जैक्स के एक रोबोटिक बाजू में घुसा दिया और उसे पूरी तरह खींचकर अलग कर दिया। तब सोनिया ने तुरंत एनर्जी बोल्ट से हमला किया, लेकिन शाओ कान ने वही टूटी हुई बाजू उठाकर उस पर फेंक दी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ कुछ हमलों में ही सोनिया भी जमीन पर गिर पड़ी। जब शाओ कान उसे खत्म करने वाला था, तब जैक्स अपने बचे हुए इकलौते बाजू से बीच में आ गया। फिर दोनों कुछ देर और लड़े, लेकिन शाओ कान ने फिर से जैक्स को नीचे गिरा दिया और इस बार उसकी दूसरी बाजू को भी हथौड़े से कुचल दिया। वहीं दूसरी तरफ जॉनी एम्यूलेट की तरफ भागा, लेकिन उससे पहले ही सब जीरो सामने आ गया और एम्यूलेट ले गया। इतना ध्यान भटकते ही शाओ कान ने जैक्स को एक पिलर से दे मारा और फिर उसके हाथ और गले पर वार करके उसे बेरहमी से मार डाला। ये देखकर सोनिया गुस्से में शाओ कान की बेइज्जती करने लगी, मगर उसी पल दोनों अगले टूर्नामेंट फाइट के लिए टेलीपोर्ट हो गए। उधर सब जीरो के जाते ही गार्ड्स का एक ग्रुप वहां आया, जिनके साथ कानो भी था। वो आते ही जॉनी की मूवीज की बेइज्जती करने लगा। इससे पहले कि गार्ड्स जॉनी को कैप्चर कर पाते, कानो ने सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया और एक ही लेजर शॉट में सबको मार डाला। इसके बाद कानो और जॉनी मंदिर वापस लौट गए। कानो ने बताया कि मुझे आउटवर्ल्ड की खतरनाक जिंदगी के बजाय धरती का सुकून ज्यादा पसंद है, इसीलिए अब वो उनकी मदद करना चाहता था। फिर उसने खुलासा किया कि सब जीरो एमलेट को नेदर वर्ल्ड में ले गया था, यानी मुर्दों की दुनिया में। इस पर रेडन ने कहा कि मैं अपनी बची खुची शक्तियों का इस्तेमाल
करके तुम लोगों को वहाँ भेज सकता हूँ, लेकिन एक परेशानी भी थी। अगर वो एमुलेट को तबाह करके रेडन की शक्तियाँ वापस नहीं ला पाए तो वो सब हमेशा के लिए नेदर रेल्म में फंस जाएंगे और वहाँ जिंदा रहने के लिए उन्हें एक गाइड की भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद नेदर रेल्म पहुँचने पर जॉनी और कानो की मुलाकात स्कॉर्पियन की आत्मा से हुई। दोनों ने उसे गाइड बनने को कहा। पहले तो स्कॉर्पियन ने सीधे मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि सब जीरो दोबारा जिंदा हो चुका था तो उसका मन बदल गया। उसे तुरंत याद आ गया कि सब जीरो ने उसके पूरे परिवार को मारा था। उसका गुस्सा और दर्द इतना ज्यादा था कि उसके आसपास की दुनिया धीरे धीरे नर्क में बदलने लगी। फिर अगले ही पल उसके शरीर पर सुरक्षा कवच आ गया और फिर उसने उनकी मदद करने के लिए हाँ कर दी। वहीं दूसरी तरफ आउटवर्ल्ड में जेड ने कटाना को टाउन स्क्वायर में चेन से बांध दिया था। अब कटाना बार बार जेड के अंदर की अच्छाई को उसे दिखाने की कोशिश में लगी रही, लेकिन जेड ने उसकी एक न सुनी। उसके बाद जेड शांग त्सुंग के पास गई और कहा कि वो एमुलेट की सुरक्षा में मदद करना चाहती थी। तब शांग त्सुंग ने अपनी शक्तियों से उसके हथियार को जागृत कर दिया। वहीं टाउन स्क्वायर में इसी वक्त लियू कांग और सोनिया कटाना तक पहुंच गए, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही शाओ कान आखिरी टूर्नामेंट फाइट के लिए सामने आ गया। तब सोनिया और लियू कांग ने मिलकर उसका सामना करने की पूरी कोशिश की। दोनों अपनी शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन शाओ कान उन पर बहुत भारी पड़ रहा था। वो आसानी से दोनों को हैंडल कर रहा था। फिर कुछ ही देर में उसने सोनिया को नीचे गिरा दिया और वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी लियू कांग ने अपनी आग की शक्ति से उसे रोक दिया। उधर नेदर रेल्म में काफी देर भटकने के बाद ग्रुप का सामना आखिरकार सब जीरो से हुआ। अब उसके पास एक नई परछाई की शक्ति थी जिससे वो अपने डुप्लीकेट्स पैदा कर सकता था। उसके डुप्लीकेट्स जॉनी और कानो से लड़ने लगे, जबकि असली सब जीरो का सामना स्कॉर्पियन कर रहा था। सब जीरो की नई शक्तियां उसे ठोस चीजों के आर पार जाने और अचानक गायब होने की शक्ति दे रही थीं, और उसके डुप्लीकेट्स भी वही शक्तियां इस्तेमाल कर रहे थे। आखिरकार काफी मुश्किलों के बाद जॉनी ने एक डुप्लीकेट को पकड़ लिया और उसे जोर से पकड़ कर रखा। तब कानो ने अपने लेजर से उस डुप्लीकेट को तबाह कर दिया, लेकिन तभी दूसरा डुप्लीकेट पीछे से आया और उसने कानो को पकड़ लिया। तभी कानो ने तुरंत शैडो के बेल्ट पर लेजर से हमला किया, जिससे एमुलेट नीचे गिर गया। उसके बाद वो शैडो भी गायब हो गई। उधर जॉनी जमीन पर फिसलता हुआ गया और नरक की आग में गिरने से पहले ही एमुलेट को पकड़ लिया। मगर अब दिक्कत ये थी कि उन्हें एमुलेट तबाह करना था, लेकिन कैसे इसका किसी को पता नहीं था। तभी वो डुप्लीकेट अचानक दोबारा सामने आ गया। फिर कानो ने तुरंत जॉनी को एमुलेट लेकर भागने को कहा, जबकि वो खुद रुक कर उसका सामना करने लगा। फिर डुप्लीकेट ने कानो को धक्का देकर उसे एज से नीचे गिरा दिया, लेकिन कानो किसी तरह दीवार में अपना चाकू घुसाकर बच गया और किसी तरह खुद को बचा लिया। फिर उसने अपने लेजर से दीवार में छोटे छोटे छेद बनाए ताकि वापस ऊपर चढ़ सके, लेकिन इस दौरान उसका चाकू खो गया। वहीं दूसरी तरफ डुप्लीकेट वापस गया ताकि असली सब जीरो के साथ मिलकर स्कॉर्पियन से लड़ सके। अब स्कॉर्पियन भी अपनी चेन शक्ति का इस्तेमाल करके दोनों योद्धाओं का एक साथ सामना कर रहा था। उधर आउटवर्ल्ड में लियू कांग अब भी शाओ कान से लड़ रहा था। उसने अपनी आग की शक्ति से शाओ कान के हथौड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगले ही पल शाओ कान ने हथौड़ा घुमाया और उसके हैंडल से लियू कांग पर वार किया। मरने से पहले लियू कांग ने बस इतना कहा कि उसकी तकदीर में कुंग लाओ को वापस लाना लिखा था, और फिर उसका शरीर आग के एक परिंदे में बदलकर गायब हो गया। इसी बीच सोनिया ने अपनी ताकत से चेन्स को तोड़कर कटाना को आजाद कर दिया, लेकिन शाओ कान ने तुरंत हथौड़े से वार करके सोनिया को भी हरा दिया। तब आसमान में जल रही आखिरी रोशनी भी बुझ गई और शाओ कान ने ऐलान कर दिया कि अब धरती पर उसका कब्जा हो चुका था, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। अचानक कटाना ने अपने फैन ब्लेड्स को जागृत किया और सबके सामने उसने ऐलान किया कि अब वो धरती की तरफ से लड़ेगी। उसी पल आसमान में एक नई लाइट जल उठी जिसने कटाना को नया चैंपियन स्वीकार कर लिया था। अब शाओ कान अपनी टीम का आखिरी फाइटर था। उसके बाद कटाना और शाओ कान के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कटाना ने कई बार अपने ब्लेड से उस पर वार किया, लेकिन फिर भी शाओ कान को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन लग रहा था। वहीं नेदर रेल्म के अंदर जॉनी स्कॉर्पियन की शक्तियां देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि एमुलेट को तबाह कैसे किया जाए। तभी डुप्लीकेट ने उसे देख लिया और टेलीपोर्ट होकर सीधे उसके सामने आ गया। उसने जॉनी को पकड़कर एज के ऊपर लटका दिया।
ताकि उसे धमका सके, लेकिन जॉनी ने एमुलेट देने से साफ मना कर दिया। फिर उसने डुप्लीकेट को किक मारी और वो सीधे नीचे गिर गया। उसका शरीर नीचे एक प्लेटफॉर्म पर जा गिरा। उसी वक्त उसके हाथ से एमुलेट भी छूट गया। अगले ही पल डुप्लीकेट फिर से उठकर सब जीरो की लड़ाई में लौट गया। अब दोनों शैडोज बार बार अलग होकर और फिर एक साथ जुड़कर स्कॉर्पियन पर हमला करने लगे थे, मगर जैसे ही दोनों शैडोज एक ही शरीर में जा मिले तब स्कॉर्पियन ने तुरंत अपनी चेन्स उसके अंदर घुसा दी। फिर उसने डुप्लीकेट को खींचकर बाहर निकाला और अपनी तलवार से उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। उधर शाओ कान ने कटाना को जोर का वार करके बेहोश कर दिया। इसी बीच सब जीरो लड़ाई छोड़कर एमुलेट लेने के लिए भागा। एमुलेट हाथ में आते ही वो जॉनी को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी जेड वहां आ पहुंची। असल में कटाना की बातों ने उसका दिल बदल दिया था और वो अब तक सिर्फ शक्तिशाली हथियार पाने के लिए नाटक कर रही थी। अगले ही पल उसने अपने जादुई हथियार से एमुलेट पर एनर्जी बीम फायर कर दी। तब कानो भी वापस आ गया और उसने भी अपना लेजर शूट किया और आखिर में स्कॉर्पियन भी अपनी फायर ब्रेथ से हमले में शामिल हो गया। वहीं मंदिर में शांग त्सुन धीरे धीरे रेडन की तरफ बढ़ रहा था ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके, लेकिन उसी वक्त रेडन ने जॉनी के दिमाग में उससे बात की। उसे याद दिलाया कि गॉड्स ने तुम्हें किसी वजह से चुना था। ये सुनते ही जॉनी के अंदर की शक्तियां आखिरकार जागृत हो गईं। अगले ही पल उसने पूरी ताकत के साथ एक जोरदार किक मारी और आखिरकार एमुलेट तबाह हो गया। एमुलेट के टूटते ही सारी शक्तियां तुरंत रेडन के पास वापस लौट आईं। उधर टाउन स्क्वायर में कटाना ने एक आखिरी कोशिश की और अपने फैन ब्लेड से शाओ कान पर वार किया, मगर इस बार उसके जख्म भरना बंद हो गए। पहली बार शाओ कान ने अपना खून देखा और वो खुद शॉक में आ गया। फिर कटाना ने मौका मिलते ही उसे निहत्था कर दिया और लगातार कई वार कर डाले। उसने अपने घूमते हुए फैन से उसका चेहरा तक चीर दिया और फिर सीधे उसके गले पर वार कर दिया, लेकिन मरने से पहले भी शाओ कान ने कटाना का गला पकड़ लिया और उसे उसके पिता की तरह कमजोर कहने लगा। तब कटाना को अपने पिता जैरेड की बातें याद आईं। अगले ही पल उसने अपना नीला रिबन निकाला और शाओ कान की गर्दन पर लपेट दिया। फिर उसने उसका हेलमेट उतार दिया ताकि पूरी जनता उसका असली चेहरा देख सके और आखिर में अपने फैन ब्लेड्स घुमाकर उसकी खोपड़ी चीर दी। इसी के साथ टूर्नामेंट खत्म हो गया और आखिरकार अब वो सभी आजाद थे। ये देखकर सारी जनता ने खुशी खुशी कटाना को अपनी नई रानी मान लिया। कुछ वक्त बाद हम कटाना को सिंहासन पर बैठे हुए देखते हैं, जबकि जेड उसकी खास योद्धा बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जॉनी टराटान्स को पूरी कहानी सुना रहा था, लेकिन तभी रेडन और बाकी चैंपियंस वहां आ गए। उन्होंने खुलासा किया कि कानो ने क्वान ची को बंदी बना लिया था और अब उनका मकसद था उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सारे योद्धाओं को वापस लाना जो पिछली फाइट्स में मर चुके थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।